हेलो एवरीवन। आज हम ये वीडियो विशेषकर उन न्यू लर्नर्स और स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है क्या, ये कैसे कार्य करता है, छात्र अपने दैनिक जीवन में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अब ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम की बात करते हैं। आज से कुछ साल पहले शायद ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से क्रांति आ सकती है, लेकिन ये संभव हुआ और आज ई लर्निंग का जिस प्रकार तेज़ी से विस्तार हो रहा है वो तो सबके सामने ही है। आने वाले समय में इसका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो व्हाट इज़ ई लर्निंग? लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग सिस्टम। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से स्टडी करना ही ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब बेस्ड लर्निंग, मोबाइल बेस्ड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। आज से कई सालों पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट जब आया था तो दुनिया में इसके प्रति लोगों को उतनी सहजता नहीं थी। लोगों ने इसके बारे में कई सारी बातें की, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होता गया, ई लर्निंग सिस्टम और अधिक पॉपुलर होता गया। आज करोड़ों स्टूडेंट्स तमाम विषयों को ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ई लर्निंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही हैं। एक सर्वे में निकल कर आया है कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में सीखने के मुकाबले ऑनलाइन सीखना ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो जैसे किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे और नुकसान, तो वैसे ई लर्निंग के भी कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। अब जब ई लर्निंग सिस्टम इतना पॉपुलर है तो आइए इसके बेनिफिट्स और मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में जानते हैं। एक कक्षा में बैठकर पढ़ने से आप टीचर के साथ अधिक इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के अपने कई बेनिफिट्स हैं। इन्हीं फ़ायदों की वजह से आज ई लर्निंग सीखने के तरीके वो काफ़ी आसान और अधिक प्रभावी बना चुका है। तो आइए ई लर्निंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी किसी भी टाइम और कहीं भी बैठकर सीख सकते हैं, यानी आपको समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर समझ सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आया, तो वो उस वीडियो को तब तक देख सकते हैं जब तक उन्हें पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीखना काफ़ी हद तक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, क्योंकि आपको बुक्स या किसी दूसरे कोर्स या स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती, हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्चे करने पड़ते। अगर आप स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो वेब बेस्ड लर्निंग की मदद से किसी भी विषय को सीख सकते हैं। ई लर्निंग एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताबों के बजाय वेब में स्टोर किया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। अब इसके नुकसान को भी जान लेना उतना ही आवश्यक है। वास्तव में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से बहुत आसान है, लेकिन आप में सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है, बिना कहे आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ई लर्निंग में आपको
पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं होता है। ई लर्निंग कभी भी स्कूल क्लासरूम जैसा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकता जिसमें आप टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाते हैं। आसान विषयों को तो आप ई लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन अधिक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या ऐसे विषय जिनको प्रैक्टिकल के द्वारा ही समझा जाना हो, इसमें ऑनलाइन लर्निंग उतना कारगर नहीं होता है। तो अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ई लर्निंग कभी भी स्कूल या कॉलेज की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये आपके द्वारा की जाने वाली एक्स्ट्रा क्लास की जगह ज़रूर ले सकता है। अब हम आपको कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं जहाँ से तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और आप भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से तमाम ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर गूगल, यूट्यूब, अनअकैडमी, खान अकेडमी, बायजूस, कोर्सेरा इत्यादि सुविधाएं आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिनको कभी भी और किसी भी विषय के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप अपना सहयोग और सपोर्ट देना ना भूलें। धन्यवाद।